महाराष्ट्र में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, अधिकार और न्याय ये सिर्फ दावे हैं या ज़मीनी हकीकत। आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र आयोग के उपाध्यक्ष चेतन डेडिया साहब। उनसे हम करेंगे सीधे सवाल और उम्मीद करेंगे कि हमें मिलेंगे उनके बड़ी ही बेबाकी से सीधे जवाब। डेडिया सर, आपका न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डेडिया सर, जैसे कि महाराष्ट्र में आयोग है, इसके बावजूद भी अल्पसंख्यक अभी तक अपने आप को असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? हमारे तक जो भी शिकायत आती है हम उसका पूरी तरह से निराकरण करने की प्रयास करते हैं। मेरे पास 22 शिकायत आई थी, 22 के 22 हमने निराकरण किए हुए हैं। एक बार शिकायत इधर आने के बाद हम लोग अधिकारियों को बुला लेते हैं और जैसे जो रहता है न्याय उचित हम लोग उसमें निर्णय देते हैं और ज़्यादा करके 22 के 22 शिकायत हमने किया हुआ, ऑर्डर पास किया हुआ है। अल्पसंख्यकों की ज़मीनी स्तर पर उनकी जो सबसे बड़ी चुनौती है आपके सामने, वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा चुनौती होती है वो प्रशासन द्वारा कुछ न कुछ उनको मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से या कुछ भी वजह से जो उनका वहाँ पे कनेक्शन नहीं होता है, वो हमारे पास आने के बाद हम लोग प्रशासन को समझाते हैं कि भाई आप उनको हेल्प करो, और वो करते भी है। आयोग के पास आई हुई सभी शिकायतों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई हो पाती है सर? हो रही है। मेरे पास पूरा लिस्ट है। 22 शिकायत आई थी, अब 22 में से खाली एक ही बाकी है, बाकी सब वो क्योंकि उन्होंने जो शिकायत जो देते हैं वो पेपर्स नहीं लेके आए, इसके लिए बाकी की सब क्लोज हुई है, सक्सेसफुली क्लोज किया हमने। पिछले एक साल में आई हुई शिकायतों पर कितनी शिकायतों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई हुई? 22 में से 21 शिकायतों पे समयबद्ध कार्रवाई हुई है और समस्या का निराकरण किया हुआ है हमने। क्या आपको लगता है कि अल्पसंख्यकों के जो मुद्दे हैं वो राजनीतिक बनकर रह जाते हैं? आयोग जुडिशियल कमीशन है और कोई भी प्रकार का यहाँ पे राजकीय दबाव वगैरह किसी का आ भी नहीं रहा है और कोई प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं महाराष्ट्र में इसे। शिक्षा और रोजगार को बढ़ाने के लिए अल्पसंख्यकों के लिए आपके किस तरह से आगे कदम होंगे या किस तरह की और निर्णय लेंगे आप? बेसिकली एक कमीशन है, कमीशन में जुडिशियल पावर दी हुई है। उसके लिए जो स्कीम्स वगैरह है वो गवर्नमेंट द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। तो हमारे पास जो कमीशन के पास जुडिशियल पावर्स है, जिसके तहत अगर स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है या किसी को लाभ से वंचित किया जाता है तो हम उसका निराकरण करते हैं अधिकारियों को बुला के। डेडिया साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप अभी तक अल्पसंख्यकों के लिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं और किस तरह से अभी तक और काम को अंजाम दिया है आपने? हमारे पास जो भी शिकायत आती है, इधर जो किसी के दिमाग में ऐसे रॉन्ग नोशन बैठा हुआ है कि वकील को लेके आना है, कुछ करना है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल एप्लीकेशन लेटर दीजिए। हम लोग अल्पसंख्यक से है, हमारे पास एप्लीकेशन आने के बाद हम लोग नोटिस इशू करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। 7 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आता है तो डायरेक्ट इधर सुनवाई के हम लोग हियरिंग लगा देते हैं। हियरिंग पे सब अधिकारियों को बुला लेते हैं और कहाँ हमको दिखता है कि अधिकारी नहीं सुन रहे, क्या किधर करप्शन के एलिगेशन है, तो हम लोग सब डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद 99% पे अधिकारी भी मान जाते हैं और उनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं। विले पार्ले जैन मंदिर हुआ, फिर जोगेश्वरी की अक्सा मस्जिद हुई, फिर गोंदिया का एक माइनिंग ऑफिसर का इसका था, अल्पसंख्यक के रिलेटेड था, फिर नॉर्थ ईस्ट सोसाइटी मीरा रोड की थी। ये जो भी मुद्दे हमारे पास आते हैं ना, हम उनको प्रॉपर तरीके से सिविल लॉ, हमको भी जानकारी है सिविल लॉ की, तो हम लोग उनको बुला के क्या करना है क्या नहीं करना है हम उनको डायरेक्शन देते हैं और इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। सर, वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी को जो आरोप थे उसके लिए आयोग ने क्या किया है? हमारे पास एक वक्फ बोर्ड की रिलेटेड एक आया था मैटर, हमने उसमें डायरेक्शन दिया था और वो इम्प्लीमेंट भी हुआ है। वक्फ बोर्ड का एक अलग उनका भी जुरिडिक्शन है, लेकिन वक्फ बोर्ड में हम लोग जब भी अधिकारियों को बुलाते हैं अधिकारी आते भी है और उसका निराकरण भी करके दिया। एक ही कंप्लेंट आई थी और उसका निराकरण हो गया। सर, उल्वे में मुसलमान भाइयों के समाज के लिए दफन भूमि नहीं है, उसके लिए आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं? क्या कोई
हमारे पास एक शिकायत आई थी, उलवे में दफन भूमि नहीं है, तो हमने नोटिस भेजा था सिडको को और लेटर भेजा था। हमको ऐसी जानकारी है, हमारे डिपार्टमेंट तक ऐसे पहुँचे कि सिडको इज़ वर्किंग ऑन दैट प्रपोजल। वो काम कर रहे हैं कि वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं लैंड, वैसे हमको शिकायतकर्ता हमने बताई थी। तो वो कब तक तैयार होगा, ऐसा कुछ आप बता पाएंगे? उसका फॉलोअप लेके आपको हम नेक्स्ट 10-15 दिन में हम आपको बता देंगे कि पुलिस प्रशासन पर अक्सर ही पक्षपात के आरोप लगते रहते हैं, इस पर आप कैसे मॉनिटरिंग करते हैं? हम लोग पुलिस प्रशासन से डीसीपी या एसीपी रैंक के अधिकारियों को बुला लेते हैं और हम जब भी पेपर्स आते हैं तो हमको ध्यान में आता है किधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम लोग उनको डायरेक्शन देते हैं और वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है हमारे डायरेक्शन। और बाद में शिकायतकर्ता अभी तक जितने भी दफ्तरी दाखिल किए हुए हमने किससे, किसी ने अपील नहीं की है अभी तक। यानी समझो पुलिस प्रशासन द्वारा हेल्प नहीं की, वो ऐसे मेरे को हमारे सामने कोई ऐसे मुद्दे आए नहीं हुए। क्या आयोग के पास पर्याप्त शक्ति है या फिर सिर्फ सिफारिश संस्था बन के रह गया है आयोग? नहीं, पर्याप्त शक्ति है। उसमें जुडिशियल कमीशन के पास जो पावर्स है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, कैसे करना है वो आपको आना चाहिए, तो वो हो रहा है यहाँ पे। सरकार के पास आपसे सबसे बड़ा लंबित कौन सा जो है सवाल है, जो फिर या शिकायत है जो अभी तक लंबित पड़ी हुई है? एक की खाली निलंबित ये पड़ी हुई है क्योंकि जो कंप्लेनेंट है उन्होंने ही वापस खींचने के लिए एप्लीकेशन की हुई है। बाकी 21 के 21 हमने सक्सेसफुली क्लोज किए। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि एक आम अल्पसंख्यक आप तक सीधी बात कैसे पहुंचा सकता है बड़ी आसानी के तरीके से? एक सिंपल एप्लीकेशन करना है। हम एप्लीकेशन आने के बाद नोटिस भेजते हैं डिपार्टमेंट को, 7 दिन के अंदर जवाब नहीं आता है तो हम उसकी फिर हियरिंग यहाँ पे सुनवाई चालू कर देते हैं। ये थे महाराष्ट्र राज्य के अल्पसंख्यक विभाग उपाध्यक्ष चेतन डेडिया साहब, जिन्होंने हमारे सभी सवालों के बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिए। मैं पत्रकार संजय मेहरोलिया, कैमरामैन अमन के साथ आपका न्यूज़, मुंबई।